तरफ से कर रखी है। वहीं कल से सीएम नीतीश कुमार मोतिहारी से समाज सुधार यात्रा का आगाज कर रहे हैं। इसके विरोध में तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा करने वाले हैं। सीएम की इस यात्रा को एनडीए जहां जनता के साथ सरकार का कनेक्शन बता रही है, वहीं तेजस्वी की बेरोजगार हटाओ यात्रा पर करारा वार कर रही है। पक्ष जो बेरोजगार यात्रा में निकल रहे हैं, सही मानों में अगर वो यात्रा में निकले और माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुसरण करें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रोजगार होगा, क्योंकि वो तो दिल्ली छोड़ के पटना तो रहते ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहकर यहाँ तक कि हम लोग क्या कहें, उनके मामा जी ने भी खुद कहा कि वो आदमी पहले पटना में तो रहे, नेता प्रतिपक्ष तो बन के दिखलावे, तब फिर कुछ बनेगा। कारण तो यही है कि पहले अगर बेरोजगारी की समस्या के लिए गंभीरता पूर्वक विचार किया जाता तो शायद इतने बड़े पैमाने पर परेशानी बिहार में नहीं हुआ होता या देश में नहीं हुआ होता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उनका ये पॉलिटिकल यात्रा हो सकता है और मैं समझता हूं, ये भी समझ सकता हूं कि बेरोजगारी यात्रा, कुछ लोगों की बेरोजगारी हो गई है, जनता ने कर दिया है बेरोजगार, तो अपने उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, तो इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं करना है। और बिहार में शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूलों में नियोजन के लिए 17 से लेकर 28 जनवरी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। 17 से 19 जनवरी तक नगर निकायों में काउंसलिंग कराई जाएगी। वहीं 22 से लेकर 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी, जबकि 28 जनवरी को पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी और उसके बाद फरवरी में एक साथ सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, जल्द ही रिक्त पदों को भर लिया जाएगा। से ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत स्तर के चुनाव पूरे हो जाने के बाद प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथियां घोषित की हैं। तत्काल हमने उसके बाद से नियुक्ति प्रक्रिया के नए शेड्यूल जारी कर दिए हैं। ये तो हमारी मंशा को न सिर्फ स्पष्ट करता है जी। अब रहा नियुक्ति पत्र की बात, चूंकि जो इंतजार है नियुक्ति पत्र को लेकर है, तो इसको लेकर कोई तारीख जो है उसको तय किया गया? ये तो स्वाभाविक बात है, जैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। नियुक्ति पत्र रोकने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमने बार बार स्पष्ट किया है कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से जब तक सारे नियोजन इकाइयों द्वारा प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है, अलग अलग समय में अलग अलग पंचायत या नियोजन इकाइयों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना, इससे तकनीकी बाधा और प्रशासनिक दिक्कत पैदा होगी। वरीयता का प्रश्न आ जाएगा, कुछ पहले ज्वाइन कर लेंगे, कुछ 4 महीना बाद ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने बार बार स्पष्ट किया है लेकिन कि अब हम लोग पूरा कर लेंगे। अभी के हिसाब से जो संभावना है कि जनवरी तक में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फरवरी में हम लोग नियुक्ति पत्र दे। वहीं राज्य भर के पंचायत वार्ड सचिव 7वें दिन भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। ये लोग सेवा वापसी की मांग कर रहे हैं। गर्दनी बाग में धरना पर सैकड़ों की संख्या में बैठे पंचायत वार्ड सचिवों को अब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। आंदोलन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। सेवा मुक्त किए जाने के विरोध में राज्य भर के पंचायत वार्ड सचिव पिछले 7 दिनों से राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठंड में भी आप देख सकते हैं किस तरह से फर्श पर जो है सभी पंचायत वार्ड सचिव जो है पिछले 7 दिनों से इसी तरह टिके हुए हैं। लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने जो पत्र निकाला है उस पत्र का विरोध लगातार चल रहा है, क्योंकि ये लोग लगातार सरकार के साथ निश्चय में काम करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक सरकार ने एक पत्र जारी किया है जिसका विरोध चल रहा है। और देखिए कि बड़ी संख्या में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं रात हो या दिन यहीं पर
जो है समय काट रहे हैं और समझ सकते हैं कि तापमान जो है नीचे गिरता जा रहा है, लेकिन ये लोग डटे हुए हैं। जरा बात करते हैं आखिर कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ? जब तक हम लोग का जो पंचायती राज के द्वारा जो लेटर निकला हुआ है कि नए सिरे से वार्ड सचिव का चयन होगा, जब हम लोग 4 साल काम किए हैं, 1 रुपया भी मानदेय नहीं दिया गया है। हम लोग को तो लग रहा है कि स्वतंत्र भारत का गुलाम नागरिक के समान लग रहा है। ऐसे अंग्रेज की भी नीति नहीं चल रही। क्या है आप लोगों की बिहार? हम लोग 1,14,691 हैं और हम लोग 4 वर्ष से 7 निश्चय योजना में हम लोग काम किए हैं, जबकि 2 कोरोना महामारी में, जबकि सब लोग घर में, नेता मंत्री और जनता घर में सुरक्षित थी, उस समय भी हम लोग वार्ड विकास कर रहे थे और जनता को सुरक्षा करने के लिए भी हम लोग काम किए हैं। सैनिटाइजर का छिड़काव करने के लिए भी काम। बिल्कुल, तो ये डिमांड है कि जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र को वापस लिया जाए। ये मुझे बताइए कि सरकार से कोई वार्ता हुई है आप लोगों की? कोई टीम गई है बात करने? अभी तक सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है। हम लोग लगातार 7वां दिन है बैठे हुए हैं। सरकार के हमारे पक्ष में विपक्ष का लोग आए हैं, तेजस्वी जी आए हैं, चिराग पासवान जी, पप्पू यादव, उन लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन सरकार तब से कोई डेलीगेशन हम लोग के साथ नहीं हुआ है। लेकिन ठंड है, कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक सरकार की मर्जी हो। अगर उनको मारना ही है तो जैसे मारे, ठंड से मार दे, लाठी से मारे, गोली से मारे, भूखे पेट मारे। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, जरा देखिए किस तरह से ठंड में यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं? किशनगंज बिहार से। किशनगंज जी। किशनगंज से आई हैं और अब तक कुछ सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, कैसे रहेंगे आप? रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। कि जब तक पत्र वापस नहीं लिया आता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और शराबबंदी कानून में चौकीदार और दफादारों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। पटना में राज्य भर के चौकीदार और दफादार इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। चौकीदारों के ऊपर, दफादारों के ऊपर बिहार में शराबबंदी की रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। वो चौकीदार पटना में आंदोलन कर रहे हैं और ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि जब नीतीश कुमार ने चौकीदारों और दफादारों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है, तो भाई चौकीदार और दफादार पटना में प्रदर्शन करने को क्यों विवश हैं? हमारे साथ संत जी हैं। संत जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं सचिव हूँ बिहार राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ न्यूज़ 18 का कि गरीबों की आवाज़ को इन्होंने आज जन जन तक से पहुँचाया है, इसलिए मैं न्यूज़ 18 का आभारी हूँ। चलिए, और अब ये बताइए कि पटना में इतने बड़ी संख्या में जो चौकीदार और दफादार आए हुए हैं, क्यों आप लोग को क्यों आना पड़ा यहाँ पे? आज हमारी स्थिति हो गई है कि हमें गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा काम है सूचना देना, छापामारी करना, अपराधी को पकड़ना पुलिस का काम है। हमारी सूचना को पहले आप टेस्ट कर लीजिए कि हमने सूचना दिया है कि नहीं, तब ना हम अपराधी हुए। और इसके बिना ही सबसे अधिक आज तक शराबबंदी में जितने लोग निलंबित और डिसमिस है, आधा से अधिक केवल चौकीदार दफदार को किया। क्या समस्या हो जाती है? चौकीदार को तो बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, तो आप लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग सब शराब का सूचना देते हैं, उस सूचना हम लोग को लीक भी हो जाता है, और सूचना देने के बाद भी जैसे हम लोग दारू पकड़वा दिए, फिर भी लोग के द्वारा कहा जाता है कि लोग सूचना नहीं दिया है। और अब खबर झारखंड से। दरअसल झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लगातार पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें घटाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार एसोसिएशन की मांग नहीं मान रही है। ऐसे में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन सरकार से पेट्रोल पर 5% वैट घटाने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार वैट की दर 22% से घटाकर 17% कर दे तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। पड़ोसी राज्यों में तेल के दाम काफी कम हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में करीब 1400 पेट्रोल पंप है, जिनसे सीधे तौर पर 2.5 लाख से अधिक परिवारों की आजीविका जुड़ी है। अधिक वैट होने की वजह से व्यवसाय तो प्रभावित हो ही रहा है, आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
इस न्यूज